कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले। मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार। जाए अभी मैं गांव में रहता हूं, शहर में आ जाऊं, मेरा छोटा सा मकान है, बड़ा मकान बन जाए, मेरे पास पुरानी साइकिल है, कम से कम स्कूटी तो आ जाए, अब मेरे पास पुरानी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, मैं नई गाड़ी खरीद लूं। आज नए ज़माने के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से सबके बच्चे ने अच्छे अच्छे घर बनवा लिए, अब मेरा घर अच्छा कब बनेगा? संत कहते घर अच्छा बने या ना बने, जीवन को अच्छा बना लो, जिंदगी संभल जाएगी। नहीं तो क्या होगा? कल मैंने कहा था करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना, आप लोग नए बैठे हैं कुछ लोग, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति का 25 रुपए की हंडी में हरिद्वार पहुंच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 25 रुपए की हंडी में कब तुम मुक्ति धाम पहुंच जाओ? आपके आगे 10-20 लोग चलेंगे लेकर के, राम राम सत्य है, पराया माल खत्म। ये चाह कब तक, कितनी, इसका भी पैमाना होना चाहिए। पेट की तो एक सीमा होती कि मुझे कितना खाना भोजन करना है, पर पेटी की कोई सीमा है, कोई मर्यादा है? कितनी पेटियां तुम लोगों ने भर ली। एक पेट के पीछे सारी जिंदगी व्यक्ति पेटी के चक्कर में अपना सुकून गमा देता है। ये चाह है, ये आकांक्षा, ये इच्छाएं, इन्हीं आकांक्षा, इच्छाओं और चाह के कारण व्यक्ति सारी जिंदगी पागलों की तरह दौड़ लगाता रहता है, दौड़ता रहता है, पर पाता कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ संतोष आनंद ने लिखी हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना है आप लोगों को। बड़ा अध्यात्म छिपा है। आप लोग कहो कि जी गाना गजल महाराज क्यों गाते हैं? आपको सुनाने के लिए नहीं, खुद सुनने के लिए। सुनिएगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। आपने मानव जीवन पाया, कर क्या रहे हैं? इस बहुमूल्य जीवन के क्षणों को आप खो रहे हैं। व्यापार में लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, दौड़ लगा रहे हैं, इसका लेना उसका देना, और बीच में ही एक ठोकर लगती है, व्यक्ति का स्वाहा हो जाता है, ना ले पाया ना दे पाया। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में था, बात महाराष्ट्र की अमरावती की है। साई नगर में हम लोगों का प्रवास होना था, एक नया मकान बनवाया, बड़े अरमानों से भर कर के उसने घर बनवाया, और वास्तु था 8 दिन बाद। सामान शिफ्ट कर रहा था, सामान रखते रखते एक पैर देरी के अंदर, एक पैर देरी के बाहर, बीच में ही धराशायी हो गया। हम लोगों को बताया, महाराज श्री इस मकान में आप लोग रुकने के लिए आए हैं, इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। इसका मकान मालिक बड़े अरमानों से भर कर के, पैसा लगा कर के मकान को, घर को तैयार कराया, लेकिन घर में एक क्षण भी रह नहीं सका। जो पाया वही भी खो दिया। अब क्या पाना है? उसे पाना है जिसे पाकर के तुम्हारा जीवन शाश्वत अजर अमर बने। अभी तक तुमने जो पाया है, जो क्षण भंगुर है, नासवान है, क्षण चाहिए। मैं बार बार अपने प्रवचनों के माध्यम से कहता हूं, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया, सांस रुकी दफना गया। दफना जाने के पहले हम अपने आप को ऐसा जोड़ लें, ऐसा जोड़ो जो बेजोड़ हो जाए,
टूटे नहीं और बिगड़े नहीं, नष्ट ना हो। शरीर है, नाशवान है। आज तुम इसकी जितना भी पोषण करते हो उतना ये शोषण के लायक बनता है। जितना आप इनका इंतजाम करते हो सुरक्षित रखने का, उतना ही असुरक्षा फैलती चली जाती है। तो कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। यही श्वासों का खेल है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। किसी की डोली सज रही है तो किसी की अर्थी उठ रही है। ये संसार है। ये संसार की नियति को जो समझ लेता है वो संसार में फिर उलझता नहीं है। संसार से पार होने का रास्ता तय करता है। तो चाहे दाहे आहे, जब आह होती है तो राह पकड़ते हैं कि अब मुझे भगवान उठा ले, अब मुझे भगवान बचा ले। भगवान का एक व्यक्ति, एक परिवार पिंडरई का था। गुरुदेव मड़िया जी में विराजमान थे। डॉक्टरों को खूब दिखाया, डॉक्टरों से परामर्श लिया, भर्ती किए, सब कुछ किया। 15 दिन बाद डॉक्टर कहते हैं अब इन्हें घर ले जाओ, सेवा करो, अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है। ध्यान से सुनना, बार बार कहता हूं। गुरुदेव के चलो सामने गुरुदेव हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। ले गए परिवार वाले। उस परिवार में उनकी बेटी ब्रह्मचारिणी थी। आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ऐसी ऐसी स्थिति है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, आप उन्हें आशीर्वाद दें ताकि उनका कल्याण हो सके। गुरुदेव कार के पास पहुंचे और गुरुदेव ने कहा, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा। कुछ नहीं बोला। गुरुदेव ने कहा कि भगवान का नाम लो। देखना, जब परिणति व्यक्ति की बिगड़ती है, जब व्यक्ति का अशुभ उदय में आता है, भाव बिगड़ जाता है, तो भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। गुरुदेव ने कहा उस व्यक्ति से कि आप भगवान का नाम लो। तो है मालूम क्या बोलता, बड़ी चिल्ला करके, भगवान का नाम लिया नहीं जाता, भगवान का नाम लिया नहीं जाता। गुरुदेव ने कहा इसका भवितव्य खराब हो गया है, अब इसे भगवान भी नहीं बदल सकते। जो भव्य होता है, जिसकी आयु शुभ बंधती है, वो भगवान की कहता मुझे भगवान के चरणों में ले चलो, वो कहता गुरु चरणों में ले चलो, वो कहता मुझे समाधि करा दो, वो कहता मुझे अस्पताल नहीं ले जाना। उसे पता है उसका भवितव्य सही है कि गलत है। ये बाहरी संकेत हैं। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, अस्पताल में जाकर के आहें भरने की अपेक्षा किसी संत के गुरु के चरणों में जाकर के नमोकार मंत्र जप करके अपना कल्याण कर लेना। आप लोग चाहते हो कि हमारा भी आप सबका कल्याण हो, भला हो, तभी लाभ होगा। भला का विलोम क्या होता है? पंडित जी, ज्योति कुमार जी, भला करोगे तो क्या होगा? भला करोगे तो क्या होगा? कुंदू कुमार जी, है कौन सा लाभ? शुभ लाभ, स्वागतम। अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। घर के बाहर स्वागतम लिखा जाता था भारतीय संस्कृति में, शुभ लाभ। अब भला करना भूल गए, इंसानों की इंसानियत गायब हो गई। अब सज्जन लोग मिलते कम हैं, तो बस कुत्तों को तो पालना पड़ेगा। माता पिता की उपेक्षाएं हो रही हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं और कुत्तों को पाला जा रहा है। माता पिता को दवाई देने के लिए टाइम नहीं है, उन्हें हाथ पकड़ कर के मंदिर लाने के लिए टाइम नहीं है, और कुत्तों को घुमाने के लिए घंटे घंटे टाइम है। उनकी गंदगी उठाने के लिए तुम्हारे पास हाथ हैं और माता पिता को दवाई पिलाने के लिए हाथ नहीं है। आज की वर्तमान की ये दुर्दशा काल के प्रभाव से देखी जा रही है। यदि भगवान की राह पर चलोगे, धर्म की राह पर चलोगे, तो निश्चित तय मान करके चलना, हमारे जीवन का उत्थान अवश्य है।
वरना तुम्हें इस संसार से कोई बचा नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। महाराज अभी तो बहुत अच्छा लग रहा कि आप 2 घंटे बोलोगे तो भी हम उठने वाले नहीं, क्योंकि 5 मिनट हमारे बाकी हैं। टाइम इज मनी। आप लेट आ सकते लेकिन हम लेट छोड़ नहीं सकते, हमारी सीमा है। तो बात समझ में आना चाहिए। बस रावण इतना कह करके चला गया। सच्चे अर्थों में देखा जाए, चाहे को पूरा करने का मतलब है सोने में सुगंध उत्पन्न करने का असंभव प्रयास। सोने में सुगंध उत्पन्न करने का असंभव प्रयास करना, समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना असंभव प्रयास करना, और बिना धुएं की अग्नि को उत्पन्न करना असंभव प्रयास करना, इस चाह के प्रयास में सारी जिंदगी व्यक्ति गमा देता है, पर पा कुछ भी नहीं पाता है, कचरा ही हाथ लगता है। एक नाई था, नाई समझते ना, हजामत बनाने वाला, कटिंग करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, उसको नाई बोलते हैं हमारे यहाँ। खवास भी बोलते हैं, नाई भी बोलते हैं, आप अपनी भाषा में समझ लेना। यहाँ भी नाई बोलते हैं, अच्छा बात है ना। एक नाई था, नाई की दुकान पर कुंथू कुमार जी गए। हाँ, वो मैं आपके लाने ले चल रहे हैं, आप भी लपेटे में आओगे एक आध दिन। नाई की दुकान पर महेंद्र जी के साथ में कुंथू कुमार जी गए। महेंद्र टाया जी तो बाहर बैठ कर के अखबार देखने लगे। कुंथू कुमार जी ने कहा कि मेरी हजामत अच्छी कर देना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भैया कुंथू कुमार जी कहाँ बैठे हैं, जरा दिखा दो। महेंद्र टाया जी बाहर कुर्सी पर बैठ कर के अखबार पढ़ रहे हैं, और कुंथू कुमार जी ने कहा कि देखो भाई, मेरी अच्छी हजामत करना, गर्मी बहुत है, अच्छी मसाज कर देना, चंपी कर देना, मैं आपको कुछ दूंगा। क्या कहा? कुछ दूंगा। ठीक है, उसने हजामत की, कटिंग की, सब कुछ हो जाने के बाद कुंथू कुमार जी ने 10 की नोट निकाल करके उस नाई को दिया। 10 की नोट जेब से निकाल करके उस नाई को दिया। नाई ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि मुझे ये नोट नहीं चाहिए, आपने बोला था कि कुछ दूंगा, मुझे कुछ दो। कुंथू कुमार जी ने सोचा इसको पैसे कम लग रहे हैं कि 10 के 20 का नोट दिया, 20 का 50 तक पहुंच गए। नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा चलो 50 कम होंगे, अच्छी मेहनत की है, मेरी तबीयत मस्त हो गई, चलो 100 का नोट दे दो। 100 का नोट भी दिया, उसने लेने से इनकार कर दिया। जयंती लाल जी सुन रहे हो ना, भिंडर वाले, 1 महीने प्रवचन खूब सुने तुमने, पर जहाँ के तहाँ हो, एक आध कदम तो आगे बढ़ो। देखो टाया जी कितने आगे बढ़ गए। दुबारी में रोका था, आज अशोकनगर में आ गया मैं। अब आगे कहाँ बढ़ते हैं, कुंथू कुमार जी कहाँ ले जाते हैं, उनके ऊपर मेरी बागडोर है। जहाँ खींचेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा, जहाँ ढील देंगे रुक जाऊँगा। तो नाई ने कहा कि मुझे कुछ दो, मुझे नहीं चाहिए नोट। ठीक है, कुंथू कुमार जी पक्के बनिया हैं, बुद्धि लगाई। पैसा तो सब लोग लगाते हैं, और पैसा खर्च हो जाता है तो कमा भी लेते हैं। कई लोग इतने कंजूस होते हैं, बुद्धि लगाएंगे, खर्च हो जाए तो कहाँ से लाएंगे। पैसा तो कमा सकते, बुद्धि थोड़ी कमा सकते। उन्होंने बनिया बुद्धि लगाई, कहा कि देखो मुझे प्यास लग रही है, सुराही में पानी रखा होगा ना? हाँ रखा है, चलो 1 गिलास पानी ला करके दो, फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगा। गया, नाई गया, गिलास उठाया, सुराही को देखा, उसमें धूल के कारण उसमें कुछ कचरा गिर गया।
देखा उसने सुराही को पानी डालने के लिए गिलास में, तो उसमें कचड़ा दिखा, बड़ा गौर से देख रहा था। और कुंती कुमार जी कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने दिमाग लगाया, क्यों भाई क्या कर रहे हो? बोले बाबूजी इसमें कुछ है। तो कुंती कुमार जी कहते हैं, कुछ निकाल करके तू रख ले, एक गिलास पानी लाके मुझे दे दे। कुछ के चक्कर में कचड़ा ही हाथ लगता है। मैं चाहता हूं आप लोग कुछ की चाह में मत रहना, नहीं तो अंत में कचड़ा ही शेष रहेगा। कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ने का प्रयास करना तो जीवन का आनंद है। बात समझ में आई? समय आपका हो रहा है, तो कुछ करते करते व्यक्ति सारी जिंदगी कुछ के चक्कर में गंवा देता है। एक काम कर प्यास लग रही है, सुराही रखी है, उसमें पानी भी रखा है, और देखा कि कचड़ा है। कचड़ा ही उस नाई के हाथ में लगा। बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कुछ पाकर के खोना है, कुछ खोकर के पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के इस जीवन से, दो पल के इस जीवन से एक उम्र चुरानी है। जो जीवन मिला है, जो उम्र मिली है, शेष उम्र को ऐसा बना लो, ऐसा बना लो कि लोग तुम्हें नतमस्तक हो जाएं। यही जिंदगी की सार्थकता है, यही जीवन का सार है। तो इस दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर के पाना है। खोकर के पाना है बहुत ज़रूरी है, पर पाकर के खोना नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक श्वास पर तुम्हारा कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं। चलते चलते कब बैठे रह जाओ, चलते रह जाओ, सोते रह जाओ। खाना खाते खाते भी व्यक्ति ढड़क जाता है, लुढ़क जाता है। क्यों अम्मा, सुन रही हो ना? हाँ, जीवन का बहुभाग बीत गया तुम्हारा। 80-82 साल की हो गई वो अम्मा, अभी भी मोह माया के चक्कर में पड़ी है। छोड़ो माया के चक्कर को, छोड़ो। ना माया अमर है, ना काया अमर है। अमर शाश्वत आत्मा है, उसको पाने का प्रयास करो। नहीं तो 4 लोग मिलके आएंगे, उठा करके ले जाएंगे और जाएंगे नदी के किनारे। एक दो चार सीख लगाएंगे, आपको स्वाहा कर देंगे। तुम्हारी चेतना शरीर राख की परिणति में बदल जाएगा। पर हवा चलेगी, राख उड़ जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ रहेगा? इसलिए कायम रखना चाहते हो तो अजर अमर अविनाशी बनने के लिए समाधि को धारण करना पड़ता है। इसी मंगल भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले। मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार।